अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको जो मैंने सेट बनाया है ब्लैंकेट, हैट और स्वेटर बेबी बॉय की ब्लू एंड येलो, आज मैं आपको बूटी बना के दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ की यान ली है, सेम यान जो मैंने ब्लैंकेट में और उसमें यूज़ की है। तो अभी मैं चेन करूँगी 1 2 3 4 5 6 चेन मैंने की हैं। 3 चेन और करूँगी जो कि 6 to 9 मंथ बेबी के लिए हैं। तो इसके लिए मैं जो 1 to 3rd चेन होगा उसमें 3 डबल क्रोशे करूँगी। एक पहले जो 2 चेन थे वो 3 हो गए हैं। अब जो आगे हैं उनके अंदर हमने सब एक एक डबल क्रोशे करना है। आप न्यूबॉर्न से मैंने पहले आपको गाइडलाइन बताई थी कि न्यूबॉर्न से 6 मंथ 9 मंथ 1 ईयर तक बना सकते हैं क्रोशे हुक चेंज करके। अब यहाँ पे एंड आ गया है इसका, तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने फर्स्ट चेन शुरू किया था वहाँ पे मैं 3 चेन और डालूँगी जैसे मैंने उधर दूसरी साइड पे डाले थे। तो एक ही के अंदर मैं 3 चेन डालूँगी। ये 3 चेन हो गए एक ही के अंदर। अब आगे एक एक डबल क्रोशे डालना है। और यहाँ पे आके स्लिप स्टिच करना है। तो ये जो है शूज़ की बेस बन गई है, बेस। अब हम चेन 2 करेंगे और इसी के अंदर एक और चेन करेंगे। फिर आगे जहाँ पे हमने 3 चेन की हैं उनके अंदर हर एक के अंदर 2-2 चेन करेंगे हम। तो ये हमारे टोटल हो जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 6। आगे हम पूरे में सिंगल करेंगे, सिंगल डबल क्रोशे हर एक के अंदर हमने करना है। अब यहाँ पे आपको याद होगा मैंने एक एक के अंदर 2-2 डबल क्रोशे किए थे, जो 3 मैंने किए थे एंड पे। तो अब यहाँ पे भी मैं एक एक के अंदर 2-2 डबल क्रोशे कर रही हूँ। ये देखें। अब आगे हमने सिंगल एक एक डबल क्रोशे हर एक लाइन में हमने चेन में डालना है। ये हमारा एंड हो गया है। अब इसमें हमने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब ये जो है शूज़ का पाँव का जो नीचे से होता है बेस बन गई है, ये अब रेडी है। अब हमने इसको स्लिप
करके बीच में बिल्कुल मिडल में चले जाना है। जो कि इसके बिल्कुल ऐसे फोल्ड करें तो जैसे बोट बनती है उसके एंड में। तो अब हमने कलर चेंज करना है। इसमें हम स्लिप नॉट करेंगे। अब हमने अब हमने वो जो है करने हैं, शेल बनाने हैं। तो इसी के अंदर पहले मैंने 2 डबल क्रोशे किए हैं, एक वो हो गया, ये हो गए। अब मैं 1 2 स्किप करूँगी, थर्ड के अंदर डबल क्रोशे डालूँगी जो कि शेल बन रहा है। 1 2 स्किप करूँगी, थर्ड के अंदर आप किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। ये बेसिक रूल है, क्योंकि मैंने वो जो स्वेटर और हैट और ब्लैंकेट बनाया है वो मैंने शेल स्टिच का बनाया है, तो इसलिए ये भी मैं अब शेल स्टिच में बना रही हूँ। 1 2 स्किप करना है, थर्ड के अंदर एक शेल बनाना है। 1 2 स्किप करना है, थर्ड के अंदर हमने एक शेल बनाना है। वन टू स्किप करना है, वन टू स्किप करना है, थर्ड के अंदर वन टू स्किप करना है, तो थर्ड के अंदर हमने एक शेल बनाना है। अब हमने स्लिप नॉट करके इसको कर देना है। अब देखें ऑलमोस्ट शू का बन गया है। अब हमने कलर चेंज करना है। 2 चेन करने हैं और यहाँ पे हमने एक शेल बनाना है। ये जहाँ पे जो शेल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे दूसरा शेल बनेगा। तो ये हमारे 1 2 3 शेल बन गए हैं। 1 2 3 इधर हो गए हैं। 1 2 3 1 2 3 इधर बने हैं। 1 2 3 इधर छोड़ने हैं। तो ये जो आगे 1 2 3 हैं इनको हमने डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ कैसे करते हैं? इसके अंदर 2 रहने देना है, फिर इसके अंदर 2 रहने देना है, हमने ये पूरा एक कर लेना है। अब हमने इसके अंदर 2 रहने देना है, थोड़ा लूज हो गया।
तो ये देखें अब आगे से जुड़ रहा है। ये अब हमने 3 का वो बना लिया है। अब हमने ये जो 3 शेल हैं इनके ऊपर हमने फिर आगे शेल बनाना है। अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है, स्लिप नॉट करनी है। तो अब आपको देखें अंदाज़ा हो गया है काफ़ी हद तक बूट का अब शेप बन गया है। अब हमने येलो कलर की लेना है, इसको पुल कर लेना है ब्लू को। यहाँ पे हमने शेल बनाना है, फिर अगर हमने यहाँ पे बनाना है, फिर हमने एक यहाँ पे बनाना है, अब एक हमने यहाँ पे डिक्रीज करना है। इसको डिक्रीज कैसे करना है, यहाँ से हमने उठाना है, फिर हमने यहाँ से लेना है, फिर हमने यहाँ से लेना है, फिर हमने सारे पुल कर लेने हैं। अब हमने उसी के अंदर डाल के पहले हमारे 3 थे, अब 3 के हमने 2 बना लिए हैं। अब आगे हमने शेल बनाना है यहाँ पे। अब हमारी जो डिक्रीजिंग है वो ख़त्म हो गई है। अब हमने सिर्फ इसी के ऊपर चलना है। यहाँ पे अब हमने स्लिप नॉट लेनी है, अब देखें ये शू का डिज़ाइन बन गया है। अब हमने ब्लू लेनी है, अब हमने सिर्फ वो शेल बनाने हैं और कोई डिक्रीजिंग वगैरह नहीं करनी है। फिर मैं आपको काउंट करके भी बताऊंगी कि पहले हमारे कितने शेल थे और अब एंड में हमारे कितने शेल रह गए हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हमने यहाँ कोई शेल नहीं बनाना है, अब यहाँ पे हमने स्लिप नॉट के साथ इसको शेल को ज्वाइन कर लेना है। अब देखें बेबी शू बन गया। ये देखें बेबी शू बन गया। अब हमने येलो नॉट लेनी है,
1 2 और यहाँ पे हमने शेल बनाना है। फिर हमने यहाँ पे शेल बनाना है। हमने यहाँ पे शेल बनाना है। ऊपर जो वाली रो है ना वो थोड़ी ओपन हो रही है, जैसे फ्लेयर से बनता है ना, वैसे बन जाएगी। अब यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने स्लिप नॉट करके इसे ज्वाइन करना है। अब सिर्फ एक और इसमें आखिरी रो करते हैं, वो करेंगे हाफ डबल क्रोशे की पूरी ऑल अराउंड हाफ डबल क्रोशे की करेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल है, सिर्फ इसकी बेस सही होनी चाहिए, आगे बहुत ही इजी है। अब हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। अब हमारा शू जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें, बेबी शू तैयार हो गया है। ये नीचे इसकी बेस बनी है। फिर हमने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने बनाए हैं। फर्स्ट रो में हमने 9 शेल बनाए हैं। फिर हमने सेकंड रो में 1 2 3 4 3 करके, फिर जो ये 3 थे इनको हमने कंबाइन करके छोटा कर लिया है। फिर जो उसके बाद की रो थी वो 1 2 3 4 5 6 7 है। पहले 9 थे, 9 से हमने 2 डिक्रीज करके 7 कर दिए हैं। फिर यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 हो गए, यहाँ पे एक डिक्रीज हो गया। फिर आगे हमने 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू रखे हैं। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 हैं और ऊपर मैंने आखिरी रो में जो है वो हाफ डबल क्रोशे किया है। अब इसका जो मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ और आप एग्जैक्ट इसी तरह का दूसरा बनाएं। और आप इसको ऐसे लेके 2 ले लें, 4 ले लें, जितने भी आपने लेने हैं। इसको यहाँ से टाई करें। इसको यहाँ पर टाई करें और फिर यहाँ से यहाँ पे इंक्रीजिंग हमारी ख़त्म हुई है।
ऐसे ला के यहाँ से भी आप काट के, तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि काटूँगी यान, क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है। तो इस तरह आप इसको अच्छे से वो बना के, बहुत लंबा नहीं रखना है क्योंकि छोटे बेबी है उसके पाँव में ना आए। ऐसे वो बना के तो आप ये देखें बेबी शू रेडी है। आप एग्जैक्ट ऐसा ही दूसरा बनाएं तो पूरा अब हमारा सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब मैं आपको कोई और डिज़ाइन दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।